मैं बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि आज मेरी मेहनत सफल हुई और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी। और मेरी पहली पोस्टिंग जंगल में हुई थी क्योंकि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया था। मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी, कोई भी जंगली जानवर को नुकसान न पहुंचाए। यहाँ के जानवरों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। और अब मुझे करीब इस जंगल में नौकरी करते हुए पूरे 3 महीने बीत चुके थे। मुझे यह काम करने में बहुत ही मजा आ रहा था क्योंकि इस जंगल में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। दिन भर चिड़ियों की चहचहाट की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी। अभी मेरी उम्र मात्र 24 साल हो रही थी और मेरा नाम सुमित है। एक दिन सुबह मैं जंगल के सर्वे पे निकला था और मैं अकेले ही अपनी जीप चला रहा था, लेकिन तभी मुझे अचानक पेड़ के पीछे कुछ हिलता हुआ नजर आया। मैंने सोचा कोई जानवर होगा जो कि मेरी गाड़ी को देखकर छुप गया है। मैंने अपनी जीप वहीं पर रोक ली और जीप पर बैठे बैठे ही उस जानवर के सामने आने का इंतजार करने लगा। अभी कुछ देर हुआ था, अचानक तभी मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि वह कोई जानवर नहीं बल्कि एक लड़की थी। उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह कोई चोर हो और जंगल में कुछ चुराने या फिर जंगली जानवर का शिकार करने आई हो। मैं अपनी बंदूक लेकर नीचे उतरा और लड़की का पीछा करने लगा। लड़की मुझे देखते ही घबरा गई और दौड़ने लगी, लेकिन मैंने लड़की को जिस हाल में देखा था उससे तो मेरी हालत बहुत ही खराब होने लगी थी। वो काफी तेज तेज दौड़ रही थी तो मैं भी उसके पीछे काफी तेज तेज दौड़ने लगा। वो बस दौड़े जा रही थी और उसकी दौड़ भी बहुत ही तेज थी। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे जमीन पर गिर गई और फिर मैंने उसे दबोच लिया। लड़की बहुत ही जंगली तरीके से मुझे डराने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिया और वह नीचे लेटी हुई थी। मैं उसके ऊपर बैठकर उस पर काबू करने लगा। जब वह थोड़ी शांत हुई फिर मैं उसे गौर से देखने लगा। उस लड़की ने कुछ पत्तों से अपने लिए कपड़े बना रखे थे और जिससे कि अपने जरूरी हिस्से को ढक रखा था। आखिर ये पत्ता से बने कपड़े क्यों पहने हुई थी? कहीं यह आदिवासी तो नहीं है? वो मुझे देख के डर के मारे कांप रही थी। तो मैंने उसे कहा, घबराओ मत, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत पहुंचा दूंगा। मैं कोई खतरा नहीं हूँ। तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहती हो। मेरी बात सुनने के बाद वह लड़की हैरत भरी नजरों से बस मुझे देखे जा रही थी और कुछ भी नहीं कह रही थी। वह देखने में बिल्कुल गोरी चिट्टी थी। उसका बदन चांदी के समान चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई जंगल की अप्सरा हो। उसके बाल भी गीले थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी नहाकर आई हो, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था, परंतु फिर भी वे देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक खूबसूरत फूल से माला बनाकर गले में डाल रखा था, जंगली बेल से चूड़ियां बनाकर पहन रखी थी। मैं बस उसके रूप को देखे जा रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी, मैं अपनी नजर उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। उस लड़की ने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं कहा था। फिर मैंने उससे दोबारा पूछा, क्या तुम इस जंगल में खो गई हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? मेरे सवाल सुनकर उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था। तो मैंने उसे कहा, तुम घबराओ मत, उठ जाओ। यह उठने की कोशिश करने लगी। उसके उठने में मैंने उसे अपने हाथों का सहारा दिया तो फिर वो उठ खड़ी हुई। वह लड़की करीब 19 साल की होगी। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। अब उसे कहा, मेरे साथ मेरे घर चलो और तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ जंगल में खतरा है और अगर किसी जंगली जानवर की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यहाँ तुम्हारा एक पल भी रुकना मौत से खेलने के बराबर है। चलो मेरे साथ। लड़की एक मुस्कान देकर मेरा हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करने लगी। वो मुझसे बिल्कुल ही चिपक कर चल रही थी। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वह आकर मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ गई। फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते मुझे उसको सहारा देना था। मैं उसे लेकर जंगल के सामने बने अपने रेस्ट हाउस में आ गया। यहाँ पर मैं अकेला ही रहता था। अब तक अपने लिए अलग घर नहीं ढूंढा था। बाकी लोग बीवी बच्चे वाले थे।
आसपास घर ले लिए थे, पर मैं अकेला रुक गया था। वैसे भी मैं कुंवारा था और मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। एक माँ थी जो कि शहर में रहती थी और मैं इस जंगल में बिल्कुल ही अकेला रहता था। मैं लड़की को अपने साथ लेकर जब घर आया तो पहले मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और कहीं न कहीं वह लड़की भी भूखी थी। फिर मैं खाना बनाने लगा, लेकिन बीच बीच में मेरी नजर उस लड़की पर भी चली जाती थी और मैं यह भी देख रहा था वह लड़की भी मुझे खाना बनाते हुए बहुत ही गौर से ऊपर से नीचे देख रही थी। फिर मैंने दोनों के लिए रोटी और सब्जी बना ली। खाना बन जाने के बाद मैंने एक थाली में खाना निकाला और उस लड़की को खाने के लिए दिया और दूसरी थाली में मैं खुद भी खाना लिया। लेकिन वह लड़की खाना देखते ही अपने चेहरों पर सैकड़ों सवाल लिए हुए मेरी तरफ देख रही थी। शायद वह सोच रही थी उसे यह खाना खा लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर शायद बरसों बाद उसने ऐसा खाना देखा हो। मैं चाहकर भी उसके भाव नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने इससे कहा, इससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता, मुझे इतना खाना ही बनाना आता है। फिर मुझे अचानक से एहसास हुआ उसकी आंखों के कोने में आंसू की बूंद आ गई थी। यह देखकर मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया तो मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनी पैदा होने लगी और मुझे एहसास हुआ लड़की तो सिर्फ पत्तों से बने कपड़े में है, मुझे उसे अपना कपड़ा देना चाहिए था। वह बड़ी गौर से मेरी तरफ देख रही थी तो मैं उसे कहा, तुम खाना खा लो, लेकिन वह तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही थी। वह तो सिर्फ कभी खाना को देखती, कभी मेरी तरफ देखती। फिर मैं अपना खाना खाने लगा और मुझे खाना खाता देखकर वह भी खाना खाने लगी। शायद वह मेरा नकल उतार रही थी। खाना खाने के बाद मैंने उसे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ी देर बाद वह चुप रही, फिर कहा, रेशमा। मैंने पूछा, क्या तुम इस जंगल में रहती हो या फिर जंगल के बाहर, और तुम्हारा घर कहाँ है? वह कहने लगी, मैं इस जंगल में काफी दिनों से रह रही हूँ और अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। उसकी आवाज में मिठास थी, पर शायद बहुत दिनों तक किसी से बात ना किया हो, इसलिए वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। मैं इस बार उसका हाथ हौले हौले दबाने लगा और कहने लगा, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो कि बिल्कुल सही सलामत हो, क्योंकि इस जंगली इलाके में बहुत ही खतरनाक जानवर हैं और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा इस तरह जंगल में घूमना फिरना सही नहीं है। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं घर से बाहर निकली थी। जाने इस लड़की की क्या कहानी थी। इतना कहकर वो बिल्कुल चुप हो गई थी। अपने बारे में इससे अधिक उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर वह मेरे इस रेस्ट हाउस को घूम घूम कर देखने लगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की के मन में क्या चल रहा है। मैंने उसे पहनने के लिए अपने कुछ कपड़े दे दिए। वो मेरे करीब आ गई और कहने लगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे उसने जिस तरीके से पत्ते से बने हुए ड्रेस को पहना था, उसके शरीर का सभी कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसे देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी। मन में ख्याल आ रहे थे, उसे अपने बाहों में लेकर टूटकर प्यार करूं। हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा रहता है। जितना उसको देख रहा था, मेरे अंदर का शैतान जाग रहा था। मैं सोचने लगा, यह तो जंगली लड़की है, अगर इसके साथ मैं कुछ करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपना काम निकालने के बाद मैं इसे दोबारा से जंगल में छोड़ दूंगा। मेरे मन में इसी तरह के विचार आने लगे थे। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और मेरे ऊपर मदहोशी सी छाने लगी थी। वह लड़की तो इधर उधर घूम रही थी और मेरे पूरे घर को भी निहार रही थी और मैं बस उसे निहार रहा था। अब मैं रात होने का इंतजार करने लगा था। इस फॉरेस्ट हाउस में केवल दिन में ही बत्ती रहती थी, रात को लाइट नहीं रहती थी। पूरा अंधेरा रहता था क्योंकि रात में लाइट जलाने की इजाजत नहीं थी, इससे जानवर को तकलीफ हो सकती थी। बस मोमबत्ती जलाकर ही रात में गुजारा करना पड़ता था और इन्हीं कारण से दूसरा ऑफिसर यहाँ नहीं रहता था, पर मैं तो यहाँ बिंदास होकर आराम से रहता था। रात में मौसम ठंड हो जाती थी और पंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मुझे तो अंधेरों में रहने की आदत हो गई थी। मैं सोचने लगा, अगर अंधेरे में इस लड़की के साथ गलत काम करता हूँ और अगर वह चीखती चिल्लाती है तो उसकी आवाज सुनने वाला रात में कोई भी नहीं होगा और मेरा काम आसान हो जाएगा।
लेकिन फिर एक पल मेरे मन में यह ख्याल आया, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। मैं किसी लड़की का इस तरह से फायदा नहीं उठा सकता हूँ, और वैसे भी तो मैं इसकी हिफाजत करने को कहकर इसे यहाँ पर लेकर आया था। बार बार मेरे दिमाग में यही सब सवाल आ रहे थे और जा रहे थे, और इसका कारण यह था कि वह लड़की देखने में कमाल की खूबसूरत और जवान थी, बिल्कुल कली की जैसी थी, और इसी कली को मैं फूल बनाना चाहता था। मैं उसके जिस्म को और भी निखारना चाहता था। रात को खाने के बाद लड़की वही ड्राइंग रूम में लेट गई। मैं उसके पास आ गया, वो मुझे करीब देखकर घबराने लगी। मैंने कहा, घबराओ मत। मैं उसके और भी पास आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब वह लड़की शर्माने लगी और शर्माकर मुझे देखने लगी, और अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रही थी। फिर मैं उसके साथ बात करने लगा और बातों ही बातों में पूछा कि तुमने तो अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, क्या मजबूरी थी, तुम यहाँ जंगल में आ गई। मैंने इतना पूछा ही था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह किसी से डर रही हो। ऐसी हालत में मैं उसकी हिफाजत करना चाहता था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया था। लड़की को लेकर जो बुरे ख्याल मेरे मन के अंदर आ रहे थे, उसे मैं दूर करने की कोशिश कर रहा था। लड़की शायद मुझ पर भरोसा करने लगी थी। ऐसे लड़की के साथ मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। मैंने सोचा, कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, शायद यह अपने आप को खुद ही मेरे हवाले कर दे। मैंने और देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझ पर इस कदर झुकी हुई थी। मेरी सांस रुकने लगी और अचानक उसने अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। एक पल के लिए तो मेरे लिए यही वक्त थम सा गया। वह मुझे इस कदर चूमने लगी थी जैसे कि मानो कब की प्यासी हो। कभी मेरे होठों को चूमती, कभी मेरे गालों को, तो कभी मेरे गर्दन को। वह तो उल्टा मुझ पर ही हमला कर रही थी। मैं जितना उस पर हमला करता, वह भी मुझ पर उतने ही जोश के साथ हमला करती। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई थी। जाने लड़की कब की प्यासी थी, लेकिन उसकी हरकतें इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि जानवरों की जैसी थी, और यही बात मुझे हैरत में डाल रही थी। पर अचानक से लड़की शांत हो गई, और अचानक ही उसके चेहरे पर जाने कहां से उदासी आ गई। मैं उसके साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैंने एक चादर लिया, उस चादर से उसे अच्छे से ढक दिया। फिर मैंने उसे कहा, तुम अपनी कहानी बताओ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगी, मेरा नाम रेशमा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ ऐसा करने का सोच रहा था, और यहाँ तो उल्टा होने लगा। अब मैं अपना पूरा होश हवास खोने लगा था। मैंने उस लड़की को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसे प्यार करने की अब मेरी बारी थी। मैंने भी प्यार से उस पर हमला कर दिया और उसके पत्तों से बने कपड़े को एक एक करके तन से जुदा कर दिया। मेरे अंदर का जानवर अब बाहर आ रहा था। मैं उसके जिस्म को बेतहाशा चूमने लगा था। उसके प्यार में मैं अपना होश गवा बैठा था। जीवन में पहली बार कोई लड़की मेरे इतने करीब आई थी, और मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे अंदर ज्वालामुखी की आग इस कदर भड़की हुई थी, यह आग सिर्फ वह लड़की ही शांत कर सकती थी। और मेरे सौतेले पापा का नाम मोहन है। क्या तुम उन्हें जानते हो? मैं बड़ी गौर से उसे देखने लगा। मैंने नाम में सर हिलाया तो वह कहने लगे, मेरे पापा भी फॉरेस्ट ऑफिसर थे और मेरी माँ के साथ इसी जंगल में रहते थे। मेरे असली पापा की मौत के बाद मेरी माँ ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर से दोबारा शादी कर ली थी। सौतेला बाप मेरे ऊपर गंदी नजर रखता था। तब मैं मात्र 15 साल की थी। एक रात मैं सो रही थी तो वह अचानक से मेरे कमरे के अंदर आ गया और मेरे साथ घिनौनी हरकत करने लगा। मेरे कपड़े पूरी तरीके से फाड़ दिया। मैं बहुत डर गई और डर के मारे चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तभी मेरी माँ मेरी आवाज सुनकर दौड़ते हुए मेरे पास आई, और माँ ने मुझे उस हालत में देखा तो उनके होश हवास उड़ चुके थे। मैं माँ को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, माँ मुझे इस जालिम इंसान से बचाओ। मेरे सौतेले बाप के ऊपर तो मानो उस समय शैतान सवार था। वह किसी भी कीमत पर मेरे साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता था। तभी मेरी माँ ने एक भारी डंडा से उस शैतान के ऊपर हमला कर दिया और मुझसे कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ और कभी भी वापस मत आना। और फिर मैं दौड़ती वहां से भाग निकली थी, और तब से मैं इस जंगल में रहती हूँ।
जंगल के दूसरे हिस्से में आदिवासी का वास है। कभी वहां रहती हूँ, कभी जंगल में घूमती फिरती रहती हूँ। इंसान से मुझे बहुत ही डर लगता है। मुझे नहीं पता मेरी माँ और मेरे सौतेले बाप का क्या हुआ, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं कभी जंगल से बाहर आई ही नहीं। उस लड़की ने एक साथ में अपनी सारी कहानी बयां कर दी थी। मैंने कहा, तुम अपनी माँ के बारे में पता नहीं लगाना चाहती? तो वह कहने लगी, हाँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने कहा, तुम्हें मैंने कई बार जंगल में घूमते फिरते देखा था। क्या तुम्हारी नजर कभी भी? वह बोली, मैं भी तुम्हें देखा करती थी, लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ जो किया था उस कारण से मुझे इंसानों से डर लगता है। लेकिन आज मैं जानकर तुम्हारे सामने आई थी। इस जंगल में पिछले 4 सालों से अकेले और तन्हा हूँ। तुम्हें देखकर मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। मैं तुमसे अपनी जरूरत मिटाना चाहती थी, साथ ही अपनी माँ तक भी पहुंचना चाहती थी, परंतु मुझे पता नहीं था मेरी माँ अभी भी उस दरिंदे इंसान के साथ रहती है या नहीं। मैं जब भी तुम्हें देखती थी, मुझे लगता था कहीं तुम मेरे सौतेले बाप से मिले हुए तो नहीं हो, और मेरे मन में यह बैठ सा गया था। लेकिन फिर अचानक न जाने क्यों मेरे दिल कहने लगा, मैं तुम पर भरोसा करूं। लड़की की बात सुनकर मैं सोचने लगा, लड़की मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आई है और मैं इसके साथ इतना बुरा करने के बारे में सोच रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था, वो लड़की मेरे पास आ गई और मुझे चूमने लगी। मैंने कहा, अभी सो जाओ, कल सुबह मैं देखता हूँ क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ही लेट गई। वो मुझसे बिल्कुल ही चिपकी हुई थी, एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। शायद उसके अंदर किसी बात का डर था। मैंने भी कसकर उसने बाहों में भर लिया था और इससे ही मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। रात भर हम दोनों एक दूसरे के बाहों में ही सोए रहे। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से हम दोनों की नींद खुली। वह लड़की मेरा साथ पाकर बहुत ही खुश थी और कहीं ना कहीं मैं भी आज बहुत ही खुश था। फिर मैं उसे लेकर अपनी माँ के पास चला आया। मेरी माँ जंगल से दूर शहर में रहती थी और जैसे उस लड़की ने मेरी माँ को देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, मासी आप? माँ से सब सुनकर मैं भी हक्का बक्का रह गया और मैं अपनी माँ की तरफ देखने लगा। तब तक वह लड़की मेरी माँ की बाहों में लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, मासी मुझे पहचाना नहीं, मैं रेशमा हूँ। मेरी माँ के चेहरे से भी लग रहा था वह उसे पहचान चुकी है। माँ के आंखों में भी आंसू आ गए थे और मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा, माँ यह सब क्या हो रहा है? मेरी माँ ने कहा, तुझे रेशमा कहाँ मिल गई? मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी माँ कहने लगी, रेशमा मेरी खास दोस्त की बेटी है। इसकी माँ और मैं हम दोनों बचपन में एक साथ ही पढ़ लिख कर बड़े हुए थे। फिर हम दोनों की शादी हो गई और हम दोनों अपने अपने शादीशुदा जीवन में व्यस्त हो गए। फिर कुछ साल पहले जब तू पढ़ने के लिए बाहर चला गया था, उसी वक्त हमारे इसी मोहल्ले में मेरी सहेली रहने के लिए आ गई थी। वह अक्सर रेशमा को लेकर घर पर भी आती रहती थी और मेरा भी जब मन नहीं लगता था तो मैं इसके घर पर चली जाती थी। रेशमा का असल पापा के मर जाने के बाद जब मेरी सहेली ने दूसरी शादी की तो उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी जिंदगी इस तरह से दोबारा उसे धोखा देगी। वह तो खुश थी यह शादी करके कि रेशमा को उसका बाप मिल गया है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही थी। एक दिन इसका सौतेला बाप ने इसके साथ बहुत ही गलत हरकत किया और फिर इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसके सौतेले बाप पर हमला किया था। जब रेशमा वहां से भाग निकली, उसकी माँ भी वहां से भाग निकली थी। करीब 2 सालों तक उसकी माँ ने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर ना जाने अब वह बेचारी कहाँ है, क्योंकि आखिरी बार जब मेरी उससे बात हुई थी तब उसने मुझे बताया था कि उसका जालिम पति उसे ढूंढ रहा है। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा उसके पति का क्या हुआ। फिर माँ ने कहा शायद उसके पति का यहाँ इस शहर में कहीं दूसरे शहर में तबादला हो गया है और अब शायद इसकी माँ और ये चैन की जिंदगी जी पाएंगे। मैं अब बहुत ही प्यार से रेशमा की तरफ देख रहा था और वह भी मेरी तरफ बहुत ही प्यार से देख रही थी। मेरी माँ ने हम दोनों की आंखों को पढ़ लिया तो पूछने लगी, आखिर बात क्या है? मैंने कहा फिलहाल तो रेशमा अपनी माँ से मिलना चाहती है। फिर जब सब उसकी माँ से मिले तो रेशमा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी थी। शायद उसकी माँ की गलत शादी की वजह से
रेशमा ने 4 साल जंगल में बिताया। मेरी माँ फिर मुझसे पूछने लगी, आखिर तुम दोनों के बीच में माजरा क्या है, क्योंकि बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हो। मैं माँ को क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी माँ कहने लगी, अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो यह बोलने से डर क्यों रहे हो? मुझे नहीं पता था कुछ ही पल में कि मैं इस लड़के से इतना अधिक प्यार करने लगूंगा या नहीं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर मेरा दिल क्या चाहता है। लेकिन मैं उसके करीब जरूर आया था। मैं भी तुरंत कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। तो मैंने माँ से कह दिया, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो माँ कहने लगी, मैं सब समझ रही हूँ, तुम चाहो तो थोड़ा वक्त ले लो और एक दूसरे को अच्छे से समझ लो। फिर रेशमा अपनी माँ के साथ साथ अपने घर चली गई और मैं भी अपने काम में लग गया। रेशमा कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी। फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे को समझते और इस तरह से करीब 3 महीने का वक्त निकल गया। और एक दिन मैंने रेशमा को फाइनली अपने दिल की बात कह दी। उसे कह दिया, रेशमा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ और अब चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो मैं अपना होश गवा बैठूं। मेरी बात सुनकर रेशमा मेरे बेहद करीब आ गई और मुझे कहने लगी, मैं भी तुमसे दिलो जान से प्यार करने लगी हूँ और मुझे अब समझ में आ गया है तुम मेरे सच्चे जीवन साथी बन सकते हो। यह कहकर वह मेरे बहुत ही करीब हो गई और अब मैं भी अपने आप को रोक नहीं सका और फिर एक दूसरे के साथ बेपनाह प्यार किया। जवानी की जोश में हम दोनों एक दूसरे के साथ टूटकर प्यार करने लगे और आज हम दोनों ने अपनी सारी मर्यादा को तोड़ दिया था। इस एक पल में उसे अपना बना बैठा था और फिर आज मैंने उसे शादी करने का फैसला कर लिया। शायद मेरी माँ और रेशमा की माँ भी यही चाहती थी कि मैं रेशमा का सहारा बनूं। मेरी माँ ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम आज के दिन ही जल्द से जल्द रेशमा से मंदिर में शादी कर लो, क्योंकि इसका सौतेला बाप अभी भी जिंदा है और अगर रेशमा की कोई रक्षा कर सकता है तो तुम ही कर सकते हो। और कहीं ना कहीं इसलिए मैंने तुम्हें फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया था। मैंने रेशमा से वादा किया कि मैं हर हाल में उसकी रक्षा करूंगा, उसकी हमेशा हिफाजत करूंगा और उसे अब जीवन में किसी भी तरह का कोई गम या दुख नहीं झेलने दूंगा और उसके सर पर अब किसी भी तरह का कोई बुरा साया नहीं पड़ने दूंगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।